के अंधेरे में डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने क्या पाप कर डाला? क्यों दिया कुमारी के अहम का शिकार हुए 27 गरीब परिवार? 80 साल पुरानी 27 सड़ियां जलेब चौक सिटी पैलेस से उखाड़कर पौधे और रेलिंग लगवा दी रातों रात, क्यों? प्रधानमंत्री मोदी के 25 जनवरी के दौरे की आड़ में सफाई अभियान और सौंदर्यीकरण के नाम पर 70-80 साल पुराने रोजगार के स्रोत छीन लिए दिया कुमारी ने। जलेब चौक सिटी पैलेस गरीबों की थड़ियां उजाड़कर फिकवा दी। हालांकि सिटी पैलेस के हालात यूं भी जर्जर थे। दिया कुमारी के अनुसार इन गरीबों की थड़ियों से सौंदर्य बिगड़ रहा था सिटी पैलेस का। हालांकि महिला बाल विकास मंत्री भी है दिया कुमारी, लेकिन गरीब बुजुर्ग महिलाओं की बेरोजगारी का कारण बन गई। 70-80 साल दादा परदादा के जमाने से चली आ रही ये थड़ियां मगर राजकुमारी दिया कुमारी की आंख की किरकिरी बन गई। सत्ता में काबिज होते ही उनके इशारे पर नगर निगम हेरिटेज कमिश्नर अभिषेक सुराणा और हेरिटेज मेयर मुनेश गुजर ने बिना नोटिस दिए 70-80 साल पुरानी सिटी पैलेस जलेब चौक की लगभग 30 सड़ियां उजाड़कर फेंक दी। मोदी इमानुएल मैक्रों की सिटी पैलेस भ्रमण का बहाना लेकर दिया कुमारी ने बरसों की आस पूरी कर ली और बहती गंगा में हाथ धो लिए, लेकिन एक बहुत बड़ा पाप कर डाला गरीबों की बद्दुआएं लेकर। जहां एक और प्रधानमंत्री मोदी गिलहरी के योगदान को याद करते हुए अयोध्या मंदिर निर्माण के कारीगरों पर फूलों की वर्षा करते हैं, उनके योगदान को सराहते हैं, वहीं दूसरी ओर राजकुमारी दिया कुमारी मुख्यमंत्री भाजपा की नेत्री गरीबों पर अन्याय कर रही है। लोगों के पास राजाओं के जमाने की रसीदें, अलॉटमेंट लेटर, डिक्री, हाई कोर्ट के स्टे सब मौजूद हैं, जिसमें अंकित है कि इन्हें किसी भी तरीके से इन जगहों से बेदखल नहीं किया जा सकता, लेकिन बिना पूर्व नोटिस किए थड़ियां बेदर्दी से हटा दी गई। कि इससे पूर्व कई बार वीआईपी दौरे राजधानी में हुए हैं और सिटी पैलेस में भी वीआईपी भ्रमण हुए हैं, लेकिन सफेद चादरों से दीवार बनाकर टेंट लगाकर शहर के सौंदर्य को दर्शाया गया है। लेकिन इस बार राजधानी की सत्ता में आते ही दिया कुमारी ने डिप्टी सीएम बनते ही अपना उल्लू सीधा कर लिया। अपनी सोच के अनुसार बरसों पुराने मखमल में लगे टाट के पेबंद को हमेशा के लिए उखाड़ने का बहाना ढूंढ लिया। सबसे बड़ी बात यह है कि बहाना मोदी मैक्रों की यात्रा को बनाया। 24 जनवरी को थड़ियां यह कहकर हटाई गई थी कि 4 दिन बाद इन्हें वापस लगा दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद 25 तारीख को मैक्रों की यात्रा के दौरान छुट्टी आ गई, गणतंत्र दिवस और फिर वीकेंड का अवकाश आ गया। ऐसे में 4 दिन की आजीविका इन गरीबों की मारी गई। लेकिन इसी के साथ साथ इन्हीं 4 दिनों में दिया कुमारी के आदेश पर वहां पर पौधे लगा दिए गए, रेलिंगें लगा दी गई, यानी पूरी तरह से सिटी पैलेस ने अपने कब्जे में ले लिया थड़ियों की जगहों को। अब वहां पर पौधे लगाकर, रेलिंग लगाकर अपने कब्जे में लेने के बाद अब उन दुकानदारों को बेरोजगार तो कर ही दिया है, लेकिन साथ में उन्हें तड़ी भी दी जा रही है। ऐसे में मोदी की रीति नीति पर राज करने वाले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को दखल देना चाहिए और इन थड़ियों को सुव्यवस्थित स्टॉल के साथ में बनाकर पुनः देना चाहिए, ताकि सिटी पैलेस का सौंदर्य बना रहे, दिया कुमारी की आत्मा को शांति मिले और इसी के साथ साथ इन लोगों को, बेरोजगार लोगों को पुनः रोजगार मिले, इनका रोजगार चलता रहे। लेकिन राजकुमारी के अन्याय से पार्टी की धूमिल होती छवि को भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री को बचाना चाहिए। सबसे ध्यान देने योग्य बात यह है कि हर काम कब्जे में लेने का रात को करवाया दिया कुमारी ने। रात को ही रेलिंगें लगी, रात को ही पौधे लगे, रात को ये थड़ियां जर्जर अवस्था में इधर उधर फिकवा दी गई। इन लोगों की बरसों की कमाई की थड़ियां आजकल कबाड़े के रूप में बिक रही हैं। ये हालात है सिटी पैलेस जलेब चौक के सौंदर्य के और दिया कुमारी की सोच के। आपको हम हालात भी दिखाते हैं कि ये जर्जर अवस्था सिटी पैलेस में आज भी बनी हुई है, लेकिन इन थड़ियों के रोजगार से दिया कुमारी का सौंदर्य, उसके सिटी पैलेस का सौंदर्य बिगड़ रहा था। आइए दिखाते हैं आपको सड़े हुए, सड़ान से भरे हुए सिटी पैलेस के दृश्य। सिटी पैलेस जलेब चौक जीर्ण शीर्ण हो रहा है, काई जमी है और नक्काशीदार दीवारें टूट रही हैं। कई जगह पिलर्स गिरने की स्थिति में है। मेन द्वार पर सब टूटा बिखरा हुआ पड़ा है। मलबा सौंदर्य का प्रतीक है दिया कुमारी के लिए। मेन परिसर में सड़ते, बदबू मारते टॉयलेट्स सिटी पैलेस जलेब चौक के सौंदर्य में चार चांद लगा रहे थे। माननीय प्रधानमंत्री मोदी से प्रश्न है कि दिया कुमारी को राजधानी में इसलिए लाया गया था भाजपा सरकार ने कि ये गरीबों का घर उजाड़ दे, उनका रोजगार छीन ले, महिलाओं को बेरोजगार कर दे और उसके बाद में अपने पावर से उनकी उन थड़ियों को कबाड़े में बिकवा दे, सब जगह पर कब्जा कर ले। जैसे जंतर मंतर पर रेलिंग लगा ली गई है, जलेब चौक में थड़ियों को उजाड़कर बेरोजगार करके गरीब लोगों के पेट पर लात मार के पौधे लगाकर रेलिंग लगा ली गई है। इस समय केवल नगर निगम ही नहीं, संपूर्ण प्रशासन दिया कुमारी के अत्याचारों पर, उसके इशारे पर काम कर रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से गरीबों के रोजगार पर, उनके पेट पर लात मारी गई, उनके अरमानों पर बुलडोजर चला। रात के अंधेरे में अपने घर का दिया जलाकर दिया कुमारी ने गरीबों के घर का दिया बुझा दिया, लेकिन उसके बावजूद शासन प्रशासन, मुख्यमंत्री तक ये बात जाने के बावजूद सब कुछ शांत है। क्या भारतीय जनता पार्टी गरीबों को गरीब और अमीरों को अमीर बनाने के लिए आई है? क्या प्रधानमंत्री मोदी की रीति नीति और सिद्धांत इस तरह से आगे बढ़ाएगी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी? ये सभी प्रश्न भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों से और इसी के साथ साथ
स्वयं नरेंद्र मोदी से कि क्या आप इसी तरह से राजस्थान में अपनी सत्ता चलाएंगे कि आपके यहाँ का डिप्टी सीएम गरीबों का घर उजाड़ेगा, उनका रोजगार छीनेगा, उनके पेट पे लात मारेगा, रातों रात पाप करेगा, गंगा में हाथ धोएगा आपकी यात्रा को लेकर। ऐसे कई सारे प्रश्न लेकर दिया कुमारी के ऑफिस में, उनके कार्यालय में, उनके सभी स्थानों पर जाने की कोशिश की गई, लेकिन राजकुमारी दिया कुमारी पर्दे में छुपी हुई हैं और सिटी पैलेस के पदाधिकारी लगातार कर रहे हैं अन्याय और अत्याचार राजकुमारी दिया कुमारी के इशारों पर। और इसी के साथ साथ डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने प्रशासन और शासन को खरीद लिया है। राजधानी में आने का एकमात्र उद्देश्य क्या दिया कुमारी का अपने सिटी पैलेस के स्थानों को पुनः कब्जे में लेना था, गरीबों के पेट पे लात मारना था। आखिरकार इतनी धन दौलत लेकर दिया कुमारी जाएंगी कहां? राजस्थान की राजनीति में इस वक्त वो बहुत बड़ा नाम कर सकती थी कि इन सिटी पैलेस की दुकानों को हटवाकर यहाँ पर नए तरीके से सुंदर स्टॉल्स बनवाकर इनको दे देती, तो डिप्टी सीएम दिया कुमारी का नाम हो जाता और ये लोग दुआएं देते। लेकिन इस वक्त इस गरीब के मुंह से जो बददुआएं निकल रही है, जो हाय निकल रही है, क्या वो डिप्टी सीएम दिया कुमारी की सत्ता को लेकर डूब सकती है? क्या इनकी बददुआएं लग सकती है दिया कुमारी को? आगे ये देखने वाली बात होगी।